तो चलिए दोस्तों, सर्कल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। आज सर्कल में ही हम आगे बढ़ेंगे और बहुत छोटी सी चीज़ है, ये सबको पता है, लेकिन चूँकि हमारे इस सर्कल के पार्ट का हिस्सा है तो पढ़ाना ज़रूरी है। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि एरिया हम लोग कहते हैं किसको है, एरिया होता क्या है। एरिया का मीनिंग होता है कि कोई भी बाउंडेड जगह आप किसी भी तरीके से घेर सकते हैं, किसी भी बाउंडेड जगह को। जैसे एक सर्कुलर रीज़न हो गया, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इसके अंदर जो जगह कवर हो गया, हम देखेंगे कि कुछ जगह है जो हमारे इधर बाहर की तरफ है, ये सब जगह इसके बाहर का जगह है, और कुछ जगह है जो इसके अंदर है। तो जो फिगर के अंदर का जगह, जैसे ये सर्कल है, एक गोल शेप है, इस शेप के अंदर का ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये सारे जगह को हम लोग एरिया कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो आप बाहर की तरफ जगह देखें तो ये एरिया नहीं है, क्योंकि ये किसी भी फिगर के द्वारा, किसी भी शेप के द्वारा बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये किसी शेप का एरिया तो नहीं है। हर वो जगह जो ओपन है, कवर है, कहीं ना कहीं एरिया ही है वो। लेकिन चूँकि हमें मैथमेटिक्स टर्म में जानना है तो कोई हम शेप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना दें, या फिर हम कोई रेक्टेंगल बना दें, या फिर कोई हम ट्रायंगल बना दें। इस तरीके का फिगर जब हम बना देते हैं और इनके अंदर में जो स्पेस हमें दिखता है, जितने दूर भी ये स्पेस कवर किया गया है, इसी को हम एरिया कहते हैं। चूँकि ये ट्रायंगल के अंदर में है तो इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। चूँकि ये स्क्वायर के अंदर में है सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल के अंदर में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें हर एक के एरिया के बारे में जानना है, बट टॉपिक हमारा सर्कल है तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा बातें सर्कल के बारे में करूँगा। अब रेंडमली कोई भी जगह है, कितना एरिया है, इस बात का तो हमें पता नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, इस बात को आज पता करेंगे कि कोई भी जगह कितना एरिया कवर करता है, कोई भी जो शेप है वो कितना एरिया कवर करता है। तो हर तरह के शेप्स के एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करती है कि भाई कितने दूर में फैला हुआ है, तभी तो उसका एरिया निकलेगा। अगर हमको लेंथ और ब्रेथ या फिर जिस भी तरह के जो भी उसके डायमेंशन है, वो डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर वो डायमेंशन पता है तो हमें उसका एरिया निकालने में आसानी होगी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे सर्कल का ही एरिया पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक सर्कल बना दूं। थोड़ा सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर जो जगह है आप उसको देख पा रहे हैं कि हाँ, ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है जो मैंने पहले बताया है कि इसे हम R कहते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल के द्वारा कुछ जगह कवर किया गया है, वो जगह ये है जो मैं यहाँ रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सब वो जगह है जो इस सर्कल के द्वारा कवर किया गया है, जिसका रेडियस जो है वो R है। अब ये सर्कल ने कितना जगह कवर किया है ये डिपेंड करेगा इसके रेडियस पे। रेडियस छोटा होगा तो जगह कम कवर करेगा, रेडियस बड़ा होगा तो जगह ज़्यादा कवर करेगा। बट एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाएगा, तो इस बात को भी हम क्लियर कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, where what is पाई। तो पाई एक वैल्यू है। ऐसे तो ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि इरेशनल है, जिसका वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। कभी और डिस्कस करेंगे कि पाई है क्या, फिर बात करेंगे कभी इसके बारे में। फ़िलहाल इसके फार्मूला में पाई का इस्तेमाल हो रहा है। तो पाई का जो वैल्यू है हम लोग जनरली 22/7 लेके चलते हैं। ये एक नियर बाई वैल्यू है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेसिमल में 3.14 वैल्यू लेके चलते हैं। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला। जब पाई रखेंगे आप इस तरह से, आपको यूज़ करना पड़ेगा, या तो 22/7, या कभी इंडिकेट क्वेश्चन में कर देता है तो 3.14 हम लोग लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी रेडियस R बराबर 7 है, जिसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 7 है, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला लिखने से फ़ायदा है ना कि बार बार याद होता है, हमें जल्दी रहता है दिमाग में एकदम। 22/7 इंटू R
पाई का वैल्यू तो हमने ले लिया 22/7। रेडियस क्या था हमारा 7 था, तो हम यहाँ पे 7, चूँकि आर स्क्वायर है तो 7 × 7 करना पड़ेगा। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा और 7 2 जा 14 के 4, 7 2 जा 15, 154 ये सेंटीमीटर या मीटर में होना चाहिए था, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक सर्कल जो कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का है, वो कितना जगह कवर कर लेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। थैंक यू सो मच। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आगे बनाऊँगा।